मंदिर की घंटी और दिया धोने वाले कान खोलकर सुन लो, नहीं तो भुगतान पड़ेगा। साथियों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह मीठा नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, और न ही ये किसी को खुश करने के लिए कहा जा रहा है। आज के शब्द चेतावनी है, आज के शब्द कर्म का हिसाब है। याद रखना, ईश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन कर्म कभी क्षमा नहीं करता। अगर तुम मंदिर की घंटी को पानी से धोते हो, अगर तुम भगवान के दिए को नल के नीचे रगड़ते हो, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो आज कान खोलकर सुन लो, क्योंकि जो बात आज नहीं समझी गई उसका भुगतान जीवन भर देना पड़ता है। मंदिर केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है। मंदिर वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार टूटता है, जहां सिर झुकता है, बुद्धि नहीं चलती, जहां तर्क नहीं, श्रद्धा बोलती है। जिस स्थान पर लोग अपने जीवन का दुख, अपनी पीड़ा, अपनी हार लेकर आते हैं, उसी स्थान की पवित्र वस्तुओं के साथ अगर लापरवाही की जाए तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अब जरा सोचो, मंदिर की घंटी क्या है? घंटी केवल लोहे का टुकड़ा नहीं है। घंटी की ध्वनि मन के विकारों को काटती है। घंटी की आवाज मन को वर्तमान में लाती है। घंटी बजते ही मन का शोर रुकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब उसी घंटी को अगर तुम नल के नीचे पकड़कर बेधड़क, बिना भाव के ऐसे धो रहे हो जैसे कोई बेकार सामान हो, तो यह सफाई नहीं है, यह अपमान है। ध्यान रखना, जिस चीज का तुम अपमान करते हो वही चीज जीवन में कमी बनकर आती है। घंटी का अपमान शांति छीन लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बेचैनी बढ़ जाती है, नींद ठीक से नहीं आती, मन अशांत रहता है, बिना कारण चिड़चिड़ापन रहता है। अब बात करते हैं दिए की। दिया कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है। दिया अग्निदेव का स्वरूप है। अग्निदेव साक्षी हैं, विवाह में, यज्ञ में, जीवन के हर संस्कार में। और तुम उस दिए को पानी में डुबोकर रगड़ रगड़ कर धोते हो। सोचो, अग्नि को जल से अपमानित कर रहे हो। शास्त्र कहते हैं, जो अग्नि का अपमान करता है उसके जीवन में ऊर्जा समाप्त होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को थकान घेर लेती है। काम करते हुए मन नहीं लगता। कमाने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। आय तो होती है, लेकिन बचत नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं, हम तो सफाई कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? साथियों, सफाई और अपमान में बहुत बारीक अंतर होता है। क्या तुम अपनी माँ की तस्वीर को नल के नीचे रखकर रगड़ते हो? क्या तुम अपने पिता की फोटो को पानी में डुबोते हो? फिर भगवान से जुड़ी वस्तुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? सफाई श्रद्धा से होती है, लापरवाही से नहीं। कर्म कभी तुरंत दंड नहीं देता। कर्म पहले संकेत देता है। पहले छोटा नुकसान होता है, पहले छोटा अपमान सहना पड़ता है, पहले हल्की बीमारी आती है। जब तब भी मनुष्य नहीं समझता तो काम रुकने लगता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, घर में अशांति बढ़ जाती है। और जब मनुष्य तब भी नहीं सुधरता तो कर्म पूरा भुगतान लेता है। यही भुगतान है। एक सच्ची घटना सुनो। एक व्यक्ति था, वह रोज मंदिर जाता था, लेकिन घंटी को हमेशा लापरवाही से धोता था। वह कहता था, लोहे की ही तो है। कुछ ही समय में उसका काम बैठ गया। घर में रोज झगड़ा होने लगा, बच्चा बीमार रहने लगा। वह परेशान होकर संत के पास गया। संत ने बस एक प्रश्न पूछा, तू मंदिर में क्या क्या करता है? जब घंटी की बात सामने आई तो संत ने कहा, तूने ध्वनि का अपमान किया है, अब जीवन में शांति कैसे आएगी? उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, श्रद्धा से पूजा शुरू की और धीरे धीरे जीवन सुधरने लगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान को पाने के लिए बड़े कर्म नहीं चाहिए, सही भाव चाहिए। अगर भाव गलत है तो बड़ा दान भी व्यर्थ है, और अगर भाव सही है तो छोटा सा दीपक भी जीवन में उजाला भर देता है। अब ध्यान से सुन लो, क्या करना है और क्या नहीं। घंटी को कभी नल के नीचे रखकर न धो। घंटी को गीले कपड़े से प्रेम से पोंछो। दिए को पानी में डुबोकर साफ मत करो। दिए को सूखे या हल्के गीले कपड़े से साफ करो। मंदिर की किसी भी वस्तु को सामान मत समझो। सफाई से पहले मन में प्रार्थना जरूर करो। अब अंतिम बात, भगवान अंधे नहीं है, वह सब देख रहे हैं। जो आज इस बात पर हंस रहा है, कल वही रोएगा। इसलिए कह रहा हूं, कान खोलकर सुन लो, आज ही सुधर जाओ, नहीं तो भुगतान ब्याज सहित देना पड़ेगा। अगर आज ये बात दिल को लगी तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें बचा लिया, और अगर मजाक लगी तो समझ लेना कर्म ने तुम्हारा नाम लिख लिया। राधे राधे।